फाइनेंशियल डेरिवेटिव सीरीज के प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द बेसिक कंसेप्ट एंड द बेसिक मीनिंग ऑफ द हेजिंग, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेजिंग एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हेजिंग। हेजिंग फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में हम कैसे यूज करते हैं। अब इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें सबसे पहले इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, द मीनिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन डिस्कस करें तो उसमें से हमें कुछ स्पेशल वर्ड्स मिलते हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट के फीचर को शो करते हैं। देखिए, सबसे पहले इट इज अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज, ओके, टू बाय और सेल एन एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट। ठीक है, अब आप देखें, फर्स्ट वर्ड इज इट इज अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस वो बंदे फिक्स करेंगे जो इस कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली एंटर हो रहा है। टू बिटवीन टू पार्टीज। अब ये दो पार्टीज एक्चुअली कौन सी हैं, इसका रिप्लाई आपको इधर आगे के वर्ड में मिल रहा है। टू बाय और सेल। बाय और सेल करने वाली दो पार्टीज में एक पार्टी होती है बायर एंड सेकेंड पार्टी इज द सेलर। एक पार्टी बायर होगी, एक पार्टी सेलर होगी। टू बाय और सेल। बाय और सेल करने के लिए एन एसेट। व्हाट इज एन एसेट? एसेट इज एन अंडरलाइंग एसेट। और अंडरलाइंग एसेट क्या होता है, ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। फाइन। अंडरलाइंग एसेट मे बी एनी फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट मीन्स जस्ट लाइक शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। फाइन। और इट मे बी अ कमोडिटी। कमोडिटी कोई भी कमोडिटी हो सकती है, जस्ट लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम। फाइन। बिसाइड्स व्हीट, राइस और कैटल्स। ठीक है, तो कोई भी कमोडिटी इसके अंदर हो सकती है। इट मे बी एनी फाइनेंशियल एसेट और इट मे बी एनी कमोडिटी। ठीक है, तो हम या तो इसमें कोई फाइनेंशियल एसेट को बाय और सेल करते हैं या कोई कमोडिटी को बाय और सेल करते हैं ऑन एट ए स्पेसिफिक प्राइस। कोई भी ये खास एक ही स्पेसिफिक प्राइस जो आज की डेट पर फिक्स होगी। लेट सपोज आपने किया उसमें एट ₹100 पर क्विंटल, वीट की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक प्राइस विल बी ₹100 पर क्विंटल। दिस इज द स्पेसिफिक प्राइस, और ये स्पेसिफिक प्राइस आज की डेट पर फिक्स होना चाहिए ऑन अ फ्यूचर डेट। और ये कॉन्ट्रैक्ट कब एग्जीक्यूट होगा, ये बाय और सेल कब एग्जीक्यूट होगा, आगे की डेट पर। आज की डेट में किया गया ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आगे किसी एक स्पेसिफिक डेट पर किसी एसेट, कोई अंडरलाइंग एसेट को बाय और सेल करने के लिए बनाया गया है एट अ स्पेसिफिक प्राइस, दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब हम इसके एक एग्जांपल से इसको समझते हैं तो हमारे लिए ये कंपैरेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड होगा। मान लें कि एक विलेज के अंदर मिस्टर एक्स नाम का एक फार्मर है, ठीक है, और इसके फार्मर के पास एक बड़ा सा फील्ड है और उसके अंदर इसने इस बार वीट की क्रॉप उगाई है। ठीक, और इसके पास अच्छा बड़ा फार्म है, तो अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ अपने यूज में रखने के बाद में अप्रॉक्सीमेटली 2370 क्विंटल वीट फाइनली क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। बट अभी जो क्रॉप है वो स्टैंडिंग क्रॉप है, और ये जो होगा रेडी टू सेल होगा, ये होगा आफ्टर 3 मंथ्स पीरियड। कब होगा? आफ्टर 3 मंथ्स पीरियड। 3 मंथ के बाद में ये जो वीट होगा ये रेडी टू सेल इन द मार्केट हो जाएगा। फाइन। तो 2370 क्विंटल की क्रॉप इसके पास है। आज मार्केट में रेट चल रहा है, लेट सपोज हम मान लें कि ₹1500 पर क्विंटल। मींस अगर आज इसके पास ये क्रॉप रेडी होती और अगर ये मार्केट में सेल करता तो ₹1500 पर क्विंटल पर ये वीट मार्केट में सेल हो जाता, जो इसके लिए एक अच्छी डील है और इसके ऊपर इसको अच्छा प्रॉफिट अर्न होता है। अब ये फार्मर को डर है कि भाई इसने फार्मर ने अपने विलेज में आसपास देखा तो उसने देखा कि भाई सारे फार्मर्स की वीट की फसल बहुत अच्छी आ रही है, और इट मे बी पॉसिबल कि 3 मंथ्स के बाद जब वीट का सीजन आएगा तो सारे फार्मर्स बहुत सारा वीट लेकर मार्केट के अंदर जाएंगे। तो इट मे बी पॉसिबल ड्यू टू हाई सप्लाई, ड्यू टू ग्रेटर सप्लाई, ये वीट की प्राइसेस डाउन हो जाए। और वीट की प्राइसेस डाउन होकर के अप्रॉक्सीमेटली इसको डर है कि भाई ये प्राइसेस गिर करके अप्रॉक्सीमेटली 1350 पर क्विंटल से ₹1400 पर क्विंटल हो जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो देखो, आज जो वीट इसको ये ₹1500 पर क्विंटल में सेल कर सकता है, इसको ₹1400 पर क्विंटल में सेल करेगा तो ही विल सफर अ लॉस ऑफ ₹100 पर क्विंटल। फाइन। ये तो बात हो गई किसकी, फार्मर की, जो सेलर है, जो मार्केट के अंदर सेल करना चाहता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम ट्रेडर्स। ठीक है, मार्केट में ट्रेडर्स कौन? जो लोग इस
वीट फार्मर से वीट को परचेस करेंगे और उसके फिर आगे मार्केट के अंदर सेल करते हैं, ठीक है ना। तो इन ट्रेडर्स ने, भाई देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि मार्केट में हर वक्त में हर सेंटीमेंट के लोग होते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग, अगर जैसे फार्मर ये सोच रहा है कि भाई इन नियर फ्यूचर द प्राइसेस ऑफ वीट विल गो डाउन, वीट की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी, तो इट मे बी पॉसिबल ट्रेडर ये सोच रहा है कि भाई हो सकता है नियर फ्यूचर में वीट की प्राइसेस बढ़ जाए। इसने देखा कि भाई एक मिस्टर एक्स का जो विलेज है इसी के अंदर बहुत ज़्यादा वीट है, बाकी पूरे स्टेट के अंदर जो वीट की जो क्रॉप है इस बार क्रॉप ज़्यादा नहीं हो पाई है, तो इट मे बी पॉसिबल कि इस ड्यू टू हाई डिमांड the price of wheat will go up rupees 1600 to 1650 पर क्विंटल तक जाने के चांसेस है। जो वीट आज 1500 रुपए पर क्विंटल में मिल रहा है, नियर फ्यूचर 3 मंथ्स के बाद में वो 1600 और 1650 रुपीस पर क्विंटल में मिलेगा। अब इसका सेंटीमेंट है कि प्राइसेस जो होंगी वो वीट की डाउन हो जाएंगी, इसका सेंटीमेंट है कि प्राइसेस जो है वीट की बढ़ जाएंगी, ठीक है। ये अपने आप को इस गिरती हुई प्राइसेस के रिस्क से हेज करना चाह रहा है और ये अपने आप को बढ़ती हुई प्राइसेस के रिस्क से हेज करना चाह रहा है, ठीक है। अब ये दोनों पार्टीज लेट सपोज एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक, फाइन। फार्मर ने कहा कि भाई मेरे पास आज से 3 मंथ के बाद, मान लें कि आज लेट सपोज 3 जुलाई है, तो आज से 3 मंथ के बाद मींस 3 अक्टूबर 2021 को 2370 क्विंटल वीट होगा और मैं इसको मार्केट में सेल करना चाहता हूं, बट एट अ प्राइस ऑफ टुडे, ठीक है। मैं इसको 1500 रुपए पर क्विंटल के ऊपर ही सेल करना चाह रहा हूं। भाई ट्रेडर के भी मन की हो गई, ट्रेडर तो ये सोच ही रहा था कि भाई प्राइसेस मार्केट के अंदर बढ़ने के चांसेस है, ट्रेडर अपने रिस्क को हेज करना चाहता है। ट्रेडर एग्री हो गया है कि ठीक है भाई मैं रेडी हूं, आई एम रेडी टू बाय 2370 क्विंटल एट ₹1500 ऑन विच डेट 3 अक्टूबर, ठीक है। तो अब ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, अब देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन मिस्टर एक्स एंड द ट्रेडर मिस्टर वाई। फार्मर और ट्रेडर के बीच का एक कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है, मींस इसके बीच की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी हो, ये टर्म्स एंड कंडीशंस ये दोनों ही फिक्स करेंगे। अब इस टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक पार्टी हो गई इसके अंदर, दिस पार्टी ट्रेडर विल बी कंसीडर्ड एज द बायर एंड फार्मर इज द सेलर बिटवीन द टू पार्टीज टू बाय और सेल। टू बाय और सेल व्हाट? वीट। वीट इज अवर अंडरलाइंग एसेट। वीट हो क्या हो गई? हमारी अंडरलाइंग एसेट हो गई एट अ स्पेसिफिक प्राइस, 1500 रुपए स्पेसिफिक प्राइस है जो आज की डेट पर चल रही है। अच्छा, इट मे बी पॉसिबल कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है इट मे बी डिफरेंट देन द स्पॉट प्राइस, जो आज की प्राइस होती है उससे अलग हो सकती है, बट मैंने अभी एग्जांपल में सेम ले लिया, ठीक है। तो 1500 दिस इज अवर व्हाट? इट इज अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट, और हमारी फ्यूचर डेट कौन सी है? 3 अक्टूबर 2021। और ये दोनों पार्टीज आज ये दोनों पार्टीज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो गई। अच्छा, एक बात और, इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए आज कोई कॉस्ट किसी को बेयर नहीं करनी, मींस ट्रेडर को कोई नीड नहीं है कि वो कुछ भी अमाउंट एडवांस के अंदर किसको पे करेगा? फार्मर को पे करेगा। इसको बोलते हैं हम जीरो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जीरो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मींस इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कोई प्राइस नहीं लगती, ऑन द अदर हैंड फ्यूचर के अंदर लगती है, वो हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फाइन। तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, अब 3 सितंबर को क्या उससे प्रॉफिट लॉस किस तरह से हेज होगा ये देखा जाएगा। 3 अक्टूबर को, सॉरी, ठीक। देखिए, मान ले 3 अक्टूबर आ गई और 3 अक्टूबर को इसका सेंटीमेंट सही प्रूव हुआ और प्राइजेस जो है वो प्राइजेस गिर करके, लेट सपोज आज 3 अक्टूबर 2021 को प्राइजेस 1380 रुपया पर क्विंटल वीट हो चुका है, 1380 रुपीज पर क्विंटल। अब आप देखिए, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1500 रुपए पर क्विंटल के अंदर और आज मार्केट के अंदर प्राइस 3 अक्टूबर 21 को क्या चल रही है मार्केट में? प्राइस 1380, मींस मार्केट में वीट की प्राइसेस डाउन हो गई। इसका जो सोचना था, इसका एक्सपेक्टेशन था, वो ट्रू हुआ और इसका एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट चला गया, फाइन। अब आप देखिए, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर फार्मर मार्केट में, ओपन मार्केट में जाकर वीट सेल करता है तो कितने में सेल कर पाएगा? 1380 रुपी पर क्विंटल के अंदर, और जबकि इसने कॉन्ट्रैक्ट कितना कर रखा है? 1500 रुपए का। तो कॉन्ट्रैक्ट इसके फेवर में जा रहा है। ऑन द अदर हैंड ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ट्रेडर वो वीट जो अगर वो ओपन मार्केट से 1380 रुपए पर क्विंटल में खरीद सकता था, he is obliged to buy that wheat at ₹1500 पर क्विंटल, उसको 1500 रुपए पर क्विंटल के ऊपर परचेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर 1500 माइनस 1380 इज इक्वल्स टू 120 रुपीज पर क्विंटल का प्रॉफिट मिस्टर एक्स को हुआ और 120 रुपीज पर क्विंटल का लॉस मिस्टर वाई को हुआ। तो अगर हम 120 इंटू
2370 अगर हम कर देते हैं इसके अंदर, तो इट विल बिकम 2,84,400 मीन्स कॉन्ट्रैक्ट गोज इन फेवर ऑफ द फार्मर्स, द सेलर। 284400 का इसको अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, एंड सेम अमाउंट ऑफ लॉस विल बी सफर्ड बाय मिस्टर वाई। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है 2% जीरो सम गेम। 2% जीरो सम गेम का, गेम थ्योरी का कंसेप्ट होता है ये। 2% जीरो सम गेम का मीनिंग होता है गेन ऑफ वन पार्टी इज इक्वल्स टू द अदर पार्टी। या मैं कहूं कि भाई एक पार्टी का प्रॉफिट दूसरी पार्टी का लॉस से जब प्लस किया जाएगा तो रिजल्टेंट वैल्यू विल बी द जीरो। इसको 284400 का प्रॉफिट है, इसको 284400 का लॉस है, दोनों को ऐड करेंगे प्रॉफिट और लॉस को, तो रिजल्टेंट वैल्यू विल बिकम जीरो, जीरो आ जाएगी। ठीक, तो ये अगर मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव जाता है, प्राइसेस डाउन हो जाती है। मान लें कि अगर इन फ्यूचर प्राइसेस बढ़ करके, अगर हम मान लें कि प्राइसेस बढ़ करके 1580 रुपीज पर क्विंटल चली गई इस दिन, अब इसका सेंटिमेंट ट्रू प्रूव हुआ। इसने सोचा था कि भाई प्राइसेस बढ़ जाएंगी और प्राइसेस एक्चुअली बढ़ गई, ठीक है ना। तो अब इस केस में बायर को प्रॉफिट होगा। बायर को क्यों प्रॉफिट होगा? क्योंकि उसने, अगर बायर, अब बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ट्रेडर जो है अगर मार्केट, ओपन मार्केट से वीट परचेस करता है तो उसको 1580 रुपीज पर क्विंटल में मिलेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिस्टर एक्स से उसको 1500 रुपीज पर क्विंटल पर मिल रहा है। तो इसको 1580 माइनस 1500, 80 रुपए पर क्विंटल का प्रॉफिट हुआ। और अगर हम 80 रुपए को 2370 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट वैल्यू विल बी 189,600। मींस इसको 189,600 का प्रॉफिट हो रहा है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसके पर्सपेक्टिव से, तो ये मिस्टर एक्स जो फार्मर है, जिस 2370 क्विंटल को अगर आज ओपन मार्केट में सेल करता है तो 1580 रुपीज पर क्विंटल में सेल करेगा। बट मजबूरी इसकी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, तो इसको मजबूरी में 1500 रुपीज पर क्विंटल के रेट से बेचना पड़ेगा। मींस ही इज सफरिंग अ लॉस ऑफ ₹80 पर क्विंटल, और इसको टोटल लॉस कितने का होगा? 189,600। अब कॉन्ट्रैक्ट किसके फेवर में गया? ट्रेडर के फेवर में। तो प्राइसेस अगर इंक्रीज हो जाती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा बायर के फेवर में जाएगा, और अगर प्राइसेस अगर डिक्रीज होती है तो कॉन्ट्रैक्ट विल गो इन द फेवर ऑफ सेलर। तो ये हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मैकेनिज्म था। अगर हम इसकी डेफिनेशंस यहाँ से डिराइव करने जाएं तो भाई ये हमारी जो हो गई, ये प्रेजेंट डेट हो गई, मींस आज की प्रेजेंट डेट हो गई, जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज एक्चुअली क्या हो रही है, बोथ पार्टीज आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। फाइन, ट्रेडर और फार्मर, टू पार्टीज है, बायर और सेलर। आप अगर मेरी स्कैम 1992 सीरीज देखेंगे तो उसके अंदर मैंने दो टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट। बाइंग को बोलते हैं टेकिंग द लॉन्ग पोजीशन। पार्टी क्या ले रही है? जो पार्टी बाय करती है, दैट पार्टी इज सेड टू बी टेकिंग लॉन्ग पोजीशन, एंड द पार्टी हु इज सेलिंग इन द मार्केट, दैट पार्टी इज सेड टू बी टेकिंग द शॉर्ट पोजीशन। मींस यहां पर फार्मर शॉर्ट कर रहा है पोजीशन, अपनी पोजीशन को शॉर्ट कर रहा है, और जो ट्रेडर है, ट्रेडर इज टेकिंग द लॉन्ग पोजीशन। मींस ट्रेडर इज बाइंग एंड फार्मर इज सेलिंग। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन इसी चलती है, ठीक है। और ये 3 मंथ्स का पीरियड है, ये फ्यूचर मंथ्स का पीरियड है, इसके अंदर अंडरलाइंग एसेट ये हो गई, ठीक। अच्छा, ये जो प्राइस आज मार्केट में चल रही थी, मींस ऑन 3 जुलाई, हाँ, उस दिन की, इसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो उस दिन मार्केट में क्या प्राइस है, दैट इज कॉल्ड स्पॉट प्राइस। फाइन, ये हो गई। और ये प्राइस है हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और वी कैन से द फॉरवर्ड प्राइस, और वी कैन से द एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, फॉरवर्ड प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस है 1500। अभी तो कोइंसिडेंटली दोनों सेम है, इट मे बी डिफरेंट ऑल्सो। हाँ, फाइन। अब 3 मंथ के बाद ये आ गई हमारी कौन सी? 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर 21 को जो प्राइस एक्चुअली मार्केट में होंगी, ये जो मैंने एक एग्जांपल में ये दी मैंने, और एक एग्जांपल में ये दी, तो अगर ये प्राइस मार्केट के अंदर चलती है तो ये प्राइस कहलाती है फ्यूचर स्पॉट प्राइस, ठीक है। इसको भी हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर स्पॉट प्राइस। जो मार्केट में उस दिन मार्केट के अंदर जो रेट चलेगा, जिस दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने वाला है, वो प्राइस हमारी कहलाएगी फ्यूचर स्पॉट प्राइस। फाइन, तो ये हमारी इसकी टर्मिनोलॉजीज इसके अंदर थी। अच्छा, एक बात इसके अंदर याद रखिएगा कि इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक सबसे बड़ा रिस्क होता है काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क का मीनिंग होता है कि भाई कोई भी पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने से पीछे हट सकती है ना। हो सकता है कि भाई जैसे मान लें कि अगर प्राइसेस 1380 चली गई और 120 रुपीज पर क्विंटल का इसको प्रॉफिट है, इसको लॉस है।
अब ट्रेडर ये सोचता है कि भाई मैं इससे 1500 रुपये पर क्विंटल में क्यों परचेस करूं, जबकि मुझे ओपन मार्केट में वीट इज अवेलेबल एट ₹1380 पर क्विंटल। तो ट्रेडर अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट गया, क्योंकि ये जीरो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट था, मींस एंटर होने की तो कोई कॉस्ट थी नहीं, इसकी पॉकेट से तो कोई पैसा लगा नहीं था, ठीक है। तो इट मे बी पॉसिबल, तो इसको बोलते हैं हम काउंटर पार्टी रिस्क, ठीक है। या ऐसा हो जाए कि मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई तो फार्मर पीछे हट जाए, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने से मना कर दे, है ना। तो इसमें ये एक सबसे बड़ा रिस्क होता है। और इसका सोल्यूशन क्या, वन पार्टी कैन सू अदर पार्टी, ठीक है ना। एक पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है, बट आपको बताइए कि भाई हमारे यहाँ पर कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर कितना ज़्यादा टाइम बेसिकली लगता है, तो वो तो अल्टीमेटली एक उलझने वाला बेसिकली काम होता है। तो इसके अंदर एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि काउंटर पार्टी रिस्क। और वो क्यों होती है, बिकॉज मैंने आपको बताया था इट इज़ अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है कि इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन से कॉन्ट्रैक्ट की कितनी क्वांटिटी, क्या रेट, कौन सी डेट, एवरीथिंग इज फिक्स्ड बाय द टू पार्टीज हु आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। वो दोनों पार्टीज ही अपने अकॉर्डिंग क्या करती हैं, उसको फिक्स करती है। उनके ऊपर कोई थर्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती, जस्ट लाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कोई एक्सचेंज का उसके ऊपर कोई भी मींस कंट्रोल एक्चुअली नहीं होता। और ये ओपन मार्केट में हो रहा है तो ये पीछे हटने के लिए फ्री हो जाते हैं फिर, ठीक है। तो ये बेसिकली कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग ये होगा कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी कौन फिक्स करेगा, बायर एंड सेलर। अनलाइक द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जहां पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, दो टर्म्स एंड कंडीशंस आर एक्चुअली फिक्स्ड बाय द एक्सचेंज, वहां पर एक्सचेंज के थ्रू होती है, ठीक है, फाइन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जब इतना काउंटर पार्टी रिस्क और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता कौन है। एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द हेजिंग पर्पस। हेजिंग पर्पस के लिए करती है कंपनीज जो बाइंग और सेलिंग में लगी है रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है ना। देखिए कंपनीज को कंटिन्यूसली रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। अब रॉ मटेरियल की प्राइसेस अगर कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट हो रही हैं और अगर कंपनी को लगता है कि भाई इन नियर फ्यूचर प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल विल गो अप, तो वो आज ही की डेट पर, और उनको आज से 3, 4, 6 मंथ बाद एक बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो वो आज की डेट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का रॉ मटेरियल बुक कर लेते हैं, ठीक है, फाइन। तो उससे क्या होता है कि उनका जो इंक्रीजिंग प्राइस का जो रिस्क है वो भी क्या हो जाता है, अल्टीमेटली हेज हो जाता है। तो याद रखें कि इसके अंदर जो पार्टीज एंटर हो रही हैं कि ये कंपलसरी नहीं है कि ये इंडिविजुअल और इंडिविजुअल ही होगा। इट मे बी पॉसिबल कि बोथ द पार्टीज आर इंडिविजुअल और बोथ द पार्टीज आर कॉर्पोरेट्स, ठीक है ना। ये भी एक कंपनी हो सकती है, ये भी एक कंपनी हो सकती है। वन इज इंडिविजुअल एंड अदर इज कॉर्पोरेट, इट मे और अ पार्टनरशिप फर्म और अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो कोई भी इसके अंदर बेसिकली एंटर हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का पूरा मैकेनिज्म और मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इन केस इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, you can ask in the comment section. This is Najeeb Hashmi and all of you are watching Najeeb Hashmi's lectures. Thank you.